चल रहा है थोड़ा नीचे। Thank you. I'll just put on the stand. Yeah. ठीक है. Namaste. Thank you to the Book Club for hosting this event. I'm performing in this group for the first time. My name is Jitendra Koon. I am a government employee. I work in Central Railways. Not responsible for today's mega blog. And I work as a safety officer in one of the factories that's owned by Railways. It's there in Matunga. And a few years ago I started writing, and I write on random stuff. जो सामने दिख जाए, जो थॉट आ जाए उस पर लिख देता हूँ. तो स्टार्ट विद वन लाइनर. अभी मेरे पहले जो पोएट्स और जो आर्टिस्ट थे उन्होंने खूबसूरती, प्यार, मोहब्बत पे कुछ बोला, तो वैसे एक वन लाइनर से स्टार्ट करता हूँ कि जस्ट इमेजिन अ ब्यूटीफुल वुमन इन फ्रंट ऑफ यू, कि क्या तेरी मुस्कान और क्या तेरी बिंदी है. और इफ सेड इन थर्ड पर्सन कि क्या उसकी मुस्कान और क्या उसकी बिंदी है, इतनी खूबसूरत तो ना हमारी उर्दू ना हमारी हिंदी है. And what I try to do is pen down my thoughts. So I'll just read out from the diary if you don't mind. So the first one is about when two people are in a relationship, and this is from one person's perspective. Right. From the first message of the day to the last one, you are the one, dare I say, that has got my heart won. Keeping all other things at bay, loving you is all I've done. Holding you in my arms, I want to lay. Pain and sorrow, there would be none. Honesty and spontaneity is the hard way, and it's a long way to come. But my love for you will pave the way, because I know you are mine, and for you I am the one. Thank you. So, मोस्टली मैं कभी कभी इंग्लिश में लिखता हूँ, कभी एक आध मराठी या पंजाबी में लिख दिया कुछ. मोस्टली मैं हिंदी एंड उर्दू मिक्स लिखता हूँ, बट टू बी वेरी फ्रैंक मैंने कोई हिंदी लिटरेचर कोई उर्दू लिटरेचर कभी नहीं पढ़ा है, तो जितना जो समझ में आता है मैं जोड़ तोड़ के लिख देता हूँ. सो बहुत साल पहले कुमार विश्वास नाम के कवि थे जो पॉलिटिक्स में घुसे, वापस कवि बन गए हैं. तो बिना इंटरनेट के उस टाइम पे उनका कविता वायरल हुआ था, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है. ठीक है, सो उससे इंस्पिरेशन लेके नेक्स्ट कविता है, इसका टाइटल सेम है, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है. सो इट गोज लाइक दिस. भरा हूँ पाप का घड़ा फिर भी खुद को छागल समझता है, ये नए नाम की याद में खुद को बादल समझता है. किसी रोज खुद को खुश कर लेना, लेकिन जमाना उसको भी नकल समझता है. लिया हो खुद का कोई कदम तो उसे भी बेअकल समझता है. ये दुनिया ये समाज रूह की भूख को संभोग तक सीमित समझता है. लेकिन छूट जाए जिस दिन प्रेम का हाथ प्रेम की कीमत समझता है. और एक कैसी दूरी बनी सवा मील की, न मैं समझता हूँ न आप समझती हैं, फिर भी कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है. थैंक यू. नेक्स्ट थोड़ा अपने पोएट लोग के ऊपर ही लिखा था कि इसका टाइटल है कागज. कि कलम तो है फिर भी लिखते हैं कुंजी पटल से. आई होप एवरीबॉडी नोस व्हाट कुंजी पटल इज. कीबोर्ड. कुंजी मीन्स की. ओके. कलम तो है पर लिखते हैं कुंजी पटल से. कहता तो है दिल पर शब्द जोड़ते हैं अकल से. है उजाला सब तरफ फिर भी रखते हैं स्क्रीन पर काला आवरण, प्राइवेसी स्क्रैच गार्ड. है जानकारी सब तरफ फिर भी रखते हैं अनजान आचरण. जूते तो चमकाते हैं देखते नहीं जहां से आए हैं. सफर तो कर लेते हैं समझते नहीं क्या पाए हैं. वाइब और एम्बियंस के चक्कर में नखरे दिखाते हैं, लेकिन जब एकांत मिलता तब असली चेहरे सामने आते हैं. लिखना तो एक सहूलियत है, असली मुहिम तो कुछ और है. टिकना तो एक दिखावट है, अस्तित्व तो कुछ और है.
है नहीं इस कलम के कोई एवज, बस मिलने चाहिए कलम और कागज। और अब द मोस्ट फेमस दिल टूटा आशिक, जो बॉलीवुड ने काफी रोमांटिसाइज किया हुआ है, तो उस पर्सपेक्टिव से लिखा है कि अब सहन नहीं होती ये दूरी, मिन्नतें की और करी कुछ प्रार्थना, कुछ मिला रह गया कुछ, स्पर्श हुआ थोड़ा सा बाकी लगा हाथ ना, जन्नतें सजाई ख्यालों में, सोचते सोचते बीत गए कई दिन, फर्क नहीं समझ पाया मौसम और सालों में, रोशनी थी सड़कों पर फैली हुई पर कहाँ वो चमक, रोशनी थी सड़कों पर फैली हुई पर कहाँ वो चमक, कदम याद हैं उसके और उसके पैंजनों की छनक, अरसा हो गया उसको देखे और सुने, अरसा हो गया उसको देखे और सुने, ना कर पाया मैं कुछ आंखें खोलकर और ना भुला पाया उसे आंखें मूंदे, सबर का फल तो कहने की बात है, मिलता नहीं हमेशा जो चाहे और ज्यादातर मिलती मात है, क्यों है ये इतनी बड़ी मजबूरी, इतने तो आ चुके हैं पास, अब सहन नहीं होती ये दूरी। Thank you. And next is not about Dil Toota Aashiq, it is about true love. And as I said, Bollywood ने इसको एक रोग के फॉर्म में प्रेजेंट किया है, so next का टाइटल है प्रेम रोग। So I performed it in some other open mic and it was loved by the audience. कि रम गया वो नाम इसमें, थम गया वो शाम इसमें, भूल गया खुद का वजूद और काम इसमें, प्रेम रोग है ये नहीं कमजोर दिलों का कोई काम इसमें, न दिखती कोई और सूरत इसमें, बस लगती खुशियां खूबसूरत इसमें, मिलता बिना गुणों के योग इसमें, लेकिन करने पड़ते कई दुख भोग इसमें, सम्मिलित होती दिनचर्या जिसमें, आभास नहीं होता अंतर रात्रि और भोर का जिसमें, एक ही लक्ष्य करना हासिल इसमें, समा जाए मेरी रूह तुझ में या तेरी मुझ में। Okay, how much time is left? I did not keep a track of time. Anyways, I'll just perform the next one. Next है आकांक्षा और someone that you want. कोई है क्या अंदर आकांक्षा? नहीं ना, सब एक दूसरे को दिखने लगे। आपकी थी? ये आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। इसका टाइटल है आकांक्षा की कश्मकश। आकांक्षा की कश्मकश में खो गए हम, रिश्तों की नई परिभाषा के कुछ बीज बो गए हम, उम्मीद की किरण से सराबोर हो गए हम, हमें क्या पता था उधर से क्या जवाब आएगा, कुंडी लगा के सो गए हम। I told you to relate to it. Next, इसका टाइटल है तहखाने से। I wrote it in a restaurant कि आज दिल को तहखाने से निकाल कर मैखाने पर ले आए, जो दर्द छिपा के रखा था उसको जुबान मिली जब महफिल सजी और होठों को पैमाने पर ले आए। लोगों ने पूछा इतना दर्द कहाँ से लाए हो, लोगों ने पूछा इतना दर्द कहाँ से लाए हो, हमने हंस के कहा कौन सा दर्द, ये तो शेर व शायरी है, दर्द तो यूं ही शब्दों के बहाने से ले आए। Thank you. And the next one is kind of sad, but the grim reality that we face. It's about individual struggles and what we do to survive in society. ये exactly दिवाली के एक दिन पहले लिखा था। तो इसका टाइटल है आई है दिवाली पर क्या है खुशियां लाई। जस्ट इमेजिन दिवाली का एक दिन पहले है, ठीक है, कि व्यस्त है समाज चकाचौंध में, उठ रहा गिर के औंध में, त्रस्त है मनुष्य केवल भाग रहा, जला रहा दीपक बिजली के, ना वो लौ ना वो आग रहा, लक्ष्मी जी को लाने के लिए पैसे खर्च रहा, धन की वर्षा के आस में यहाँ वहां भटक रहा, थक के जब सोने जाता तो मानसिक पीड़ा से कह रहा था, फिर अगले दिन उठ के सबको दिखाने के लिए मुस्कुराता।
कहता आओ मिलकर मनाएं ये परिवार का पर्व, जिसे पता हो चेहरे के पीछे की पीड़ा उसे ही होता है गर्व। रेखांकित कर चला और एक पन्ना आंसुओं के स्याही से, सम्मोहित कर लिया खुद को अपनी ही खुशियों वाली परछाई से। मिल बांट कर मुंह मीठा कर रहा उधार की मिठाई से, जूझ रहा एकांत में सारी कठिनाई से। आई है दिवाली पर क्या है खुशियां लाई। Is there time for one more? Done? A very short one? Okay. So this is my like kind of a masterpiece that I perform most of the times. I don't need the diary for it. So goes like this. It's still untitled. जिस्म को सुकून मिलता है, नैनों के सुख का क्या। दिल को मुकाम मिलता है, मन के दुख का क्या। यारी सरेआम मिलती है, इश्क के भूख का क्या। मैं तो उन्हें खुश कर देता हूँ, मेरे सुख का क्या। थैंक यू वेरी मच।